हेलो एवरीवन, दिस साइड अपूर्वा, वेलकम टू द मैथ क्लब। आज का हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अभी हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या था कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड। एक कोड थी हमारी सर्कल की और उसके एंड पॉइंट से कहीं पर भी क्या बन रहा था, कोई एंगल बन रहा था। वो एंगल क्या था हमारा, सबटेंडेड बाय कोड। सेम इसी तरह से क्या है कि ये हमारा सर्कल है, इसमें कोई आर्क है हमारी, ये हमारी कोई आर्क है ए बी। तो ए बी आर्क से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो अभी हम एक थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। इसमें कहा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक एंगल सबटेंड किया हुआ आर्क से एट द सेंटर पर बना हुआ है, वो डबल होगा किसके, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आर्क से क्या हो गया, एक एंगल हमारा सेंटर पे बन रहा है तो वो डबल होगा जो रिमेनिंग पार्ट बचा ना हमारे सर्कल का, उसके एंगल का, उस पे जो एंगल बनेगा उसका। समझते हैं कैसे। ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, इसकी एक आर्क ली हमने, ये आर्क हमने पी क्यू ले ली। इसने कहा सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे एक एंगल बन रहा है हमारा, ये वाला एंगल बना। तो जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, ये जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है, तो उस पे जो भी, मान लो इस पॉइंट पे बन रहा है, इस पॉइंट पे कोई भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये सेंटर हमारा O हो गया और ये हमारा R हो गया, ठीक। तो जो ये POQ एंगल होगा वो डबल होगा, एंगल POQ डबल होगा किसके, एंगल PRQ के, एंगल PRQ के, ठीक। ये ही इसमें कहा गया है कि मतलब सेंटर पे कोई भी हमारा बन रहा है वो डबल होगा किसके, उसके सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बना। अब ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब ये तो थी हमारी माइनर आर्क, ये हमारी माइनर आर्क था, माइनर आर्क की बात थी। अब अगर हम मेजर आर्क के बारे में बात करें, ये हमारा कोई सर्कल है, यहाँ पर हमारा कोई आर्क है ए बी, ये माइनर आर्क, ये हमारी ए बी हुई। इससे हमें क्या, सेंटर पे बन रहा है कोई भी एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा माइनर आर्क में, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल। ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ना AOB, तो ये एंगल AOB रिफ्लेक्स एंगल जो है इसका, रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये किसके इक्वल होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल का उसमें किसी भी पॉइंट पर होगा। यहाँ पर मान लो ये वाला एंगल बन रहा है APB, तो ये डबल होगा किसके, एंगल APB के, एंगल APB के डबल होगा। ये हमारी कौन सी आर्क हुई, मेजर आर्क, मेजर आर्क के बारे में बात हुई। अब ये तो माइनर आर्क हुआ, मेजर। एक हमारा सेमी सर्कल था जिस बन रहा था, कैसे बनता था सेमी सर्कल, जब हमारी इक्वल आर्क होती थी कि ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक, इसमें इक्वल आर्क है, मतलब जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर, यहाँ पर ये सेंटर हुआ हमारा, तो ये आर्क जो ये इक्वल, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, इक्वल आर्क पे बन रही थी मतलब सेमी सर्कल पे। तो ये जो एंगल होगा ये AOB, ये एंगल AOB, एंगल AOB किसके इक्वल होगा, इसमें जो ये रिमेनिंग पार्ट है उसके किसी भी पॉइंट पर बन जाए। यहाँ पे P मान लो हमने इस तरीके से बना दिया, टू टाइम्स होगा किसके, एंगल APB के। अब हमें ये जो दिखाई दे रहा है ये कि स्ट्रेट लाइन है AOB, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी हुई हमारी 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू एंगल APB। तो यहां से हम एंगल APB की वैल्यू निकालते हैं, वो कितना हुआ हमारा 90 डिग्री। ये कितना हुआ हमारा 90 डिग्री एंगल APB का। तो एक रिजल्ट भी हमें मिलता है कि सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल के लिए एक रिजल्ट हमें मिला। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इसने कहा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये हमारा कोई सर्कल है और ये इसका सेगमेंट है, सेगमेंट हुआ, ये हमारा माइनर सेगमेंट और ये हुआ हमारा मेजर सेगमेंट। इसने कहा कि सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इस सेम सेगमेंट में अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी एंगल किसी पॉइंट पे, यहाँ एक एंगल बन रहा है ये, और यहाँ एक कोई भी पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस एंगल के। भाई एक सेगमेंट में, सेम सेगमेंट है हमारा, सेम सेगमेंट में क्या बन रहे हैं हमारे एंगल्स बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम यही हम किसके लिए देखते हैं, माइनर के लिए देख लेते हैं कि ये माइनर सेगमेंट है हमारा ये वाला,
और इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एक एंगल बनता है ये वाला, फिर एक पॉइंट पे यहाँ हमारा कोई एंगल बन रहा है, तो इन जो दोनों एंगल की वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। एक क्वेश्चन से समझते हैं अभी। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्कल है हमारा, इसमें एक बी सी, यहाँ ए पॉइंट है, ये इसमें एंगल बन रहा है हमारा, और एक ये यहाँ डी पॉइंट है, ये एंगल बन रहा है डी, ये ए बी सी डी। ये एंगल जो है हमें गिवन है 69 और ये वाला एंगल हमें गिवन है 31। एंगल ए बी सी गिवन है 69 और एंगल ए सी बी वो हमें गिवन है 31। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, हमें फाइंड करना है एंगल बी डी और सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो ए बी सी है वो 69 है, ए सी बी जो है 31 है। अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी की। इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या देखते हैं, एंगल, ट्राइंगल के ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल बी और एंगल सी तो पता है, एंगल ए नहीं पता, तो एंगल बी और एंगल सी 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा हमारा 69 प्लस 30 कितना होगा हमारा 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा एंगल ए कितना हो गया 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हुआ 80 डिग्री। अब हमने अभी पीछे पढ़ा है कि सेक्टर के कि क्या कि सॉरी लाइन सेगमेंट में जो एंगल बने हैं सेम सेगमेंट में बने, ये एक लाइन सेगमेंट है हमारा, ये मेजर सेगमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, एंगल जो होते हैं कि सेगमेंट में सेम सेगमेंट में जो एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि जो ये वाला एंगल है तो ये इसके इक्वल होगा, सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल डी के। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, सेम सेगमेंट के एंगल है ये, सेम सेगमेंट एंगल। जब ये सेम सेगमेंट है तो एंगल बी सी डी कितना होगा, इक्वल होगा 80 के। एंगल बी सी डी इक्वल होगा 80 डिग्री के।